आपने पिछले पार्ट 1 में देखा था, रोमी गैराज में दोस्त रोमन के साथ एक सीक्रेट रूम में चला जाता है और जादुई हैट को पहनने की कोशिश करता है। तभी रोमी के डैड रोक देते हैं और बताते हैं ये ब्लैक जादूगर की हैट है जिसने मैजिक सिटी में तबाही मचा दी थी और तुम्हारे दादाजी ने शहर को बचाया था। और आगे आपने देखा था, एक दिन रोमी और रोमन शहर के मेयर और अजीब साइंटिस्ट को देखते हैं जो जमीन से निकले दरवाजे के अंदर जा रहे होते हैं। अब आगे रोमी और रोमन दोनों भी सीक्रेट बेसमेंट में चले जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। वहाँ पर साइंटिस्ट के लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया क्या? यार सर, आप खुद ही देख लो। इविल साइंटिस्ट के लोग मशीन के अंदर जानवर को डाल देते हैं और मशीन को चालू कर देते हैं। रोमी और रोमन यह सब छुप कर देख रहे होते हैं। उस मशीन के अंदर अजीब जानवर बाहर निकल कर आता है। यह देखकर मेयर चौंक जाता है और बहुत खुश हो जाता है। रोमी और रोमन बाहर आकर बात करने लगते हैं। रोमन, तुमने देखा ना मेयर कितना बुरा है। अरे रोमी, अब हम क्या करें? हमको अपने शहर को बचाना होगा वो बुरे इविल लोगों से। पर कैसे? अरे तुम भूल गए हो, वो ब्लैक जादूगर की हैट अभी हमारे पास ही है। पर तुम्हारे डैड ने तो उसे पहनने से मना करा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज रोमी के डैड एक दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे होते हैं। रोमी और रोमन को कॉल करता है। रोमन रोमी के घर आ जाता है। अब ये दोनों दोबारा उस सीक्रेट बेस में चले जाते हैं। अब रोमी ब्लैक जादूगर की हैट बाहर लेकर आ जाता है। रोमी, क्या तुम सच में इस हैट को पहनना चाहोगे? हाँ, हमें शहर को बचाना है और ये हैट ही हमारी मदद कर सकती है। और रोमी उस हैट को पहन लेता है। अरे वाह, मैं तो बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ उसे पहनकर। अब इविल साइंटिस्ट के अंडरग्राउंड बेस में जाता है। अरे हैट, जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये हमें जिंदा ही चबा जाएंगे। और वो इविल साइंटिस्ट की मशीन को तोड़ देता है। रोमी पूरे बेस को बर्बाद कर देता है। रोमन, मेरे डैड तो बेकार में ही डर रहे थे। ये हैट तो बहुत अच्छी है। तुम क्या और ताकतवर बनना चाहोगे? पर वो कैसे? तुमको बस मैजिक मंत्र बोलना होगा जिससे तुम बहुत ताकतवर बन जाओ। मैंने बस तुमको आज के लिए ही पहना है। अरे तुम रोमी भूल गए हो, कॉलेज जाने का भी टाइम हो गया हमारा। मैं तुमको कॉलेज पहुंचा दूंगा। हैट रोमी और रोमन को मैजिक से कॉलेज पहुंचा देती है। और रोमी और रोमन कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। वहाँ पर मेयर का बेटा अपनी गैंग के साथ आ जाता है। अबे ओ शत्रुंदर, तेरे सर पर ये बेकार सी चीज क्या है? तुझे क्या है इससे? हाँ, मुझे क्या, चलो मुझे अपना एक खाना दे दो। तभी रोमी को एक आइडिया आता है। हैट मैजिक कर देता है और खाने में बहुत तेज मिर्च हो जाती है। जैकी जैसे ही खाना खा रहा होता है उसे बहुत तेज मिर्च लगने लगती है और वो बहुत चिल्लाने लगता है। कैंटीन में ये सब देख के सब लोग हंसने लगते हैं। तभी रोमी और रोमन बात कर रहे होते हैं और पीछे से जैकी छुपकर उनकी बात सुन रहा होता है। आज तो कैंटीन में सच में मजा आ गया। हाँ, ये सब मैजिक हैट की वजह से ही हो पाया है। मैजिक हैट वाली बात जैकी सुन लेता है और समझ जाता है। तो ये सब इविल मैजिक हैट की वजह से तुमने किया। तुम लोगों को परेशान करते हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। चुप हो जा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जैकी रोमी को मारने की कोशिश करता है, तभी हैट उन पर हमला कर देती है। जैकी रोते रोते वहाँ से भाग जाता है। तभी अचानक से रोमी के डैड वहाँ आ जाते हैं और रोमी पर बहुत गुस्सा होते हैं। तुमको मैंने मना किया था ना
ये हैट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुमने इसको सीक्रेट बेस से बाहर निकाल दिया और अपने सर पे भी पहन लिया। टॉम उस हैट को वापस उसी जगह पर रख देता है। मेयर अगले दिन जोसेफ और इविल साइंटिस्ट सीक्रेट बेस में आते हैं और वो क्या देखते हैं, वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो रखा है। ये सब किसने किया? सर ये मैजिक हैट पहने एक लड़के ने किया है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मैजिक हैट वाले लड़के का पता लगाओ जल्दी। जैकी रोते हुए अपने डैड के पास रोमी की शिकायत करने आता है और मैजिक हैट की सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये टॉम का बेटा है जिसने हमारा सीक्रेट बेस बर्बाद किया था। मेयर जोसेफ अपने आदमियों को टॉम के घर भेजता है और वो हैट को चोरी करा लेता है। अब वो मैजिक हैट मेयर के पास आ जाती है। ए मैजिक हैट, तुम ऐसी क्या चीज हो? हैट मेयर और इविल साइंटिस्ट को सारी बात बता देती है, मैजिकल सिटी और ब्लैक जादूगर की। मैं इस हैट को एक बार पहन के देखता हूँ। साइंटिस्ट वो हैट पहन लेता है। अरे मैं तो बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। तुम चाहो तो और शक्तिशाली बन सकते हो। तुमको बस एक मंत्र बोलना होगा जिससे ब्लैक जादूगर दोबारा जिंदा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। अरे नहीं, हम उस जादूगर को भी बुलाकर उसको गुलाम बना लेंगे। तभी इविल साइंटिस्ट वो मंत्र बोल देता है और ब्लैक जादूगर जिंदा हो जाता है और उनके पास आ जाता है। मैंने तुमको आजाद किया है, अब तुम मेरे गुलाम हो। मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता। मैं तो इस दुनिया पर राज करने के लिए आया हूँ। मैजिक हैट वापस ब्लैक जादूगर के सर पर आ जाती है और वो इविल साइंटिस्ट को मार देती है। ये सब देखकर लोग डर कर भाग जाते हैं वहाँ से। पूरे शहर में ब्लैक जादूगर लोगों को परेशान करने लगता है और वहाँ पे सभी लोगों को वो मारने लगता है। रोमी के डैड को न्यूज़ में पता चलता है कि ब्लैक जादूगर दोबारा जिंदा हो गया है और सीक्रेट बेस में देखता है कि हैट तो है ही नहीं वहाँ पर। वो समझ जाता है कि ये मेयर जोसेफ ने ही किया है। टॉम ब्लैक जादूगर से लड़ने चला जाता है लोगों को बचाने के लिए। वहाँ शहर में ब्लैक जादूगर का मॉन्स्टर लोगों को पत्थरों में बदल देता है। टॉम मॉन्स्टर को मार देता है। वहाँ अब ब्लैक जादूगर भी आ जाता है। टॉम और ब्लैक जादूगर की लड़ाई होती है। ब्लैक जादूगर बहुत ताकतवर होता है। टॉम उसका मुकाबला नहीं कर पाता और वो टॉम को भी पत्थर में बना देता है। यह सब रोमी को पता चलता है। अब वो सीक्रेट बेस में अपने दादाजी की मैजिक ड्रेस को पहन लेता है। रोमी अब अपने डैड को बचाने के लिए जाता है और रोमी ब्लैक जादूगर के साथ लड़ाई करता है। रोमी के हमले से ब्लैक जादूगर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे ये क्या, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी रोमन रोमी से बोलता है कि तुम ब्लैक जादूगर के हैट पर हमला करो और वो ब्लैक जादूगर की हैट पर हमला करता है। ब्लैक जादूगर की हैट उसके सर से नीचे गिर जाती। ब्लैक जादूगर हमेशा के लिए मर जाता है और सब लोग पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और मेयर जोसेफ को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि सबको उसकी हकीकत का पता चल जाता है। टॉम को सिटी का नया मेयर घोषित कर दिया जाता है। रोमी बेटा, जब तुमने ब्लैक जादूगर को हराया तो जो उसकी हैट थी वो कहाँ चली गई? कहाँ है वो हैट? अरे ये क्या डैड, मुझसे तो वो हैट गुम हो गई है। क्या?